के शर्मा जी, मैं कांग्रेस के इन्वॉल्वमेंट को लेकर आपसे सवाल पूछूंगा। अच्छा, हो गया संजय जी और कौशल कांत जी, हो गया बहुत अच्छा वक्त दिया मैंने आपको, जो शांति मिलती है, मैंने ठीक ठाक वक्त दे दिया आप दोनों को, हो मिलता है, उसके लिए वो वोट करते हैं। ठीक है, हो गया, प्रो इनकम्बेंसी। ओके। के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हमारे साथ एक बेहद वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, रोहित भाई बैठे हुए, बहुत करीब से तमाम चुनावों को देखते हैं। मैं पहले प्रेम जी के पास चला जाता हूं। प्रेम जी, किसके दावों में दम दिख रहा है, ये जो संजय जी बोल रहे हैं वो, और जो कौशल कांत जी कह रहे हैं वो, कौन सी बात आपको सही दिख रही है पहले फेज की वोटिंग के बाद? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये बंगाल से दिल्ली वाला रास्ता जो तय करने की बात कही जा रही है, बीजेपी को बंगाल में जीतने के बाद बीजेपी को दिल्ली से उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है, इसके पीछे का क्या तर्क समझ पा रहे हैं आप? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले हमको आंकड़ा समझना पड़ेगा कि जिसको हम कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है, क्या वास्तव में ये शब्द सही है? तो देखने में तो लगता है कि 100 में 92 लोगों ने वोट किया और 8 लोगों ने वोट नहीं किया। लेकिन फैक्ट ये है कि पिछले बार की तुलना में 12% कम मतदान हुए हैं। पिछले बार की तुलना में 47 लाख वोट कम पड़े हैं। पिछले बार की तुलना में, बोलने दिया जाए प्लीज, पिछले बार की तुलना में हर विधानसभा में 30,921 वोट कम पड़े हैं औसतन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब समझेंगे तभी इलेक्शन एनालाइज हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वोटर्स जो हैं, 30,000 वोट जो डिलीट हुए या जो कम पड़े हर वोटर सीट पे, ये कौन वोटर है जो हैं? इनमें वो 27 लाख शामिल हैं जिनका दस्तावेज ट्रिब्यूनल के पास है लेकिन फैसला नहीं हो पाया। वो वोट नहीं देने वालों में है। और जाहिर बात है कि एक परिवार में जब वोटर जिसका दस्तावेज है दिया हुआ वो वोट नहीं दे रहा है तो बाकी के वोटर्स को वो इन्फ्लुएंस करेगा, और वो इन्फ्लुएंस सिस्टम के अगेंस्ट में करेगा, फॉर में नहीं करेगा। वो नाराजगी में करेगा। इसके अलावा एक वोटर है जो कि डरा हुआ वोटर पैदा हुआ है बंगाल में। वो डरा हुआ वोटर क्या है कि हम बंगाल में अगर इस बार वोट नहीं देंगे तो मेरा राशन कार्ड चला जाएगा, मेरा पासपोर्ट चला जाएगा, हमको घुसपैठिया कह देगा, कह देगा वोट दो। तो ये डरा हुआ वोटर भी एक बंगाल में बड़ा फैक्टर है। अब ये डरा हुआ वोटर ममता बनर्जी से तो डरा हुआ नहीं होगा। ये तो चुनाव आयोग या बीजेपी से ही डरा हुआ हो सकता है। जनरल एनालाइज करिए आप, किससे डरा हुआ हो सकता है? तो ये डरे हुए वोटर और कटे हुए वोटर, इन दोनों का जो डबल इम्पैक्ट है, इसको आप एनालाइज करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो प्रेम सर, बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि ये जो घुसपैठ और बंगाली अस्मिता को खत्म कर रही थी ममता दीदी, टोलाबाजी कटमनी जो चल रही थी, जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उसके खिलाफ वोटिंग हुई है, उसको भी थोड़ा एनालिसिस कर दीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार चल रहा था, कई साल की सरकार है, कानून व्यवस्था का भी सवाल था, ये तो एंटी इनकम्बेंसी है और उसका जो नेगेटिव असर पड़ता है वो पिछले बार भी दिखा, इस बार भी दिखेगा। कुछ वोट पिछले बार 1.5% बढ़ा था, हो सकता है इस बार ना बढ़े, ये सब हो सकता है। लेकिन ओवरऑल थ्रेड क्या है? क्या घुसपैठिए को बीजेपी एस्टैब्लिश कर पाई कि एक भी घुसपैठिया पकड़ लिया हो? ठीक है रोहित भाई, पकड़ लिया क्या? जिसके डिलीट हुए नाम सब ये प्रेम जी वाला आकलन ठीक है, ये कौशल कांत मिश्रा जो कह रहे हैं वो वाला ठीक है, संजय शर्मा वाला ठीक है। ये प्रेम जी कह रहे हैं कि पैनिक वोटिंग हुई है, ये डर कर वोट करने पहुंचे थे और ये सारा बीजेपी के अगेंस्ट में हुआ। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता साहित्यिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध है। और पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता जिस प्रकार से वामपंथी शासन से उब चुकी थी, ठीक उसी प्रकार वर्तमान की तालिबानी सरकार से उब चुकी है। और पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता ने अपने भविष्य की चिंता को देखते हुए, प्राथमिकता मानते हुए, पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने के लिए वोट किया है। कहीं कोई डाउट नहीं है। 4 मई को टीएमसी की सरकार जा रही है, आप सुनिश्चित कर लीजिए इस बात को। और थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि टीएमसी से जनता उब चुकी है। जनता परिवारवादी नीतियों से, भ्रष्टाचारवादी नीतियों से और कुशासन से तंग आकर के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास उन्मुखी नीतियों से प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल के प्रगति के लिए,
पश्चिम बंगाल के जनता के विकास के लिए, जनता के विश्वास के लिए। प्रेम जी तो कह रहे हैं डर कर वोट कर रहे हैं लोगों के मन में। रोहित भाई ये डर है, जरा प्रेम जी और रोहित जी को अगर सामने रख पाए तो। रोहित भाई, प्रेम जी कह रहे हैं लोगों के मन में डर है कि इस बार वोट कट गया, पता नहीं कल को घर भी छिन जाएगा, और इसलिए लोग वोट करने गए अगेंस्ट ऑफ बीजेपी। और आपके लफ्जों में तो आप सरकार बना चुके बीजेपी। ऐसा है ये टीएमसी जो है ना, प्रोपेगेंडा स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को प्रमोट करने में इतना भारी बोझ लेकर संजय जी आ रहा हूं, थोड़ा समझ लेते हैं चुनाव की बातें, थोड़ा समझ लेते हैं ना। बीच में इंटरप्ट कीजिएगा, हम बोलेंगे ना तो फिर आप बोल नहीं पाइएगा। ठीक है, मैंने बीच में मत बोलिए। हम हम शालीनता का परिचय दे रहे हैं, विनम्रता के साथ बोल रहे हैं, हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं। बीच में बोलिएगा तो बोलने नहीं देंगे आप। ठीक है रोहित भाई, मुद्दे पर आते हैं। ये तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की जो नेता है ममता बानो, इनके समर्थक ज्यादा फड़फड़ाइए मत। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट का माध्यम का प्रयोग करके जनता ने टीएमसी की सरकार को बाय बाय कर दिया है। 4 मई की प्रतीक्षा कीजिए, आप सरकार में नहीं आने वाले हैं। नहीं तो रोहित भाई, प्रेम जी तो कह रहे हैं ना कि ये तो पैनिक वोटिंग है। 4 मई बीजेपी से डर कर वोट किया है और ममता का साथ देने के लिए वोट किया है। कोई पैनिक वोटिंग कहीं नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। अब किसी भी परिस्थिति में तालिबानी आपके आकलन को सीधा चैलेंज कर रहे हैं रोहित भाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। रोहित भाई एक बार सुनते प्रेम भाई क्या कह रहे हैं। हाँ प्रेम जी क्या कह रहे हैं। अनुराग जी, 2 व्यू होते हैं, हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम करते समय मेरा भी एक व्यू बनता है कि ये जीतेगा ये हारेगा, उसमें असहमति हो सकती है। लेकिन जो तथ्य है, जो विश्लेषण है, उसको आपको देखना पड़ेगा। कई लोग इधर से गाजियाबाद से भी गए हैं पश्चिम बंगाल वोट डालने के लिए, और वो ये कह करके ही गए हैं कि अगर हम नहीं, अपने पॉकेट से खर्चा करके गए। और रोहित जी ध्यान दीजिए, बिहार में 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में डाला गया तब वो वोट की, और बंगाल में अपने पॉकेट से 10,000 खर्चा करके लोग बंगाल गए हैं और वोट कर रहे हैं। नहीं तो बंगाल में ऐसा क्या अलग है? नहीं 36,000 रुपए तो सालाना देने की बात यहां भी कर रही है बीजेपी। तो बंगाल की महिलाओं को पैसा नहीं चाहिए, बिहार की महिलाओं को पैसा चाहिए। अनुराग जी, मैं जो बात कह रहा हूँ, अपने पॉकेट से खर्चा करके लोग अगर गाजियाबाद से जाके बंगाल में वोट दे रहे हैं 8,000 10,000 खर्चा करके, तो ये वोट एक नए किस्म का वोट होगा। इसकी मीनिंग को समझना पड़ेगा। ये सिस्टम से डरा हुआ वोट है, पता नहीं कैसे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो वोट है, और ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ जाएगा। पर बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, मैं आ रहा हूं रोहित भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है प्रेम जी, पता है संजय राउत विपक्ष के ही नेता है ना, वो कह रहे हैं बीजेपी लेकर गई है इनको, बीजेपी अपने पैसे पर लेकर गई है, इसके बावजूद वोट सारे ममता को पड़ गए, ये उनका दावा। खैर किसका आकलन सही है विपक्ष में भी, ये भी देखने वाली बात है। रोहित भाई जल्दी से काउंटर कर लीजिए और एक और सवाल का जवाब दीजिए। ममता दीदी कह रही है मैं दिल्ली से उखाड़ फेंकूंगी, मतलब वो जीतेंगी कोलकाता में उनके मुताबिक, लेकिन वो दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगी बीजेपी को। पश्चिम बंगाल में पहले अपने पांव को तो बचा पाए। पश्चिम बंगाल की जनता ने उनकी राजनीतिक जमीन को सीज कर दिया है, और जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को विनम्रता के साथ सरकार में बैठाएंगे। और तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की नेता ममता बानर्जी को 4 मई को जनता बाय बाय करेगी। संजय जी जल्दी से 20 सेकंड सर। ये इनको मानसिक मोतियाबिंद के शिकार हो गए हैं। ये एक जनप्रिय नेत्री को राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के मानसिक व्यक्ति वाला व्यक्ति बोल सकता है। और जहां तक पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हकीकत है, 4 मई को जब खाता खुलेगा तब ये लोग उड़ जाएंगे पश्चिम बंगाल से। ठीक है सर, 4 मई को फिर विश्लेषण करेंगे, 4 मई को फिर विश्लेषण करेंगे।